क्या कहेंगे उमेश कुमार जी के अपने भाई साहब भी आपने नाम लिया कि वही शादी करा रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी पहल को लेकर? उनके बारे में क्या कहें, मैं तो उनका खुद फ़ैन हूँ। ऐसे मेरे लाखों फ़ैन हैं पर मैं उनका फ़ैन हूँ कि जिस तरीके का वो काम करते हैं शायद ही कोई करता होगा और किसी ने किया होगा। भाई इस काम करने के लिए जो दिल या जिगरा चाहिए ना, वो इन्हीं के पास है जो मेरी लाइफ में मैंने देखा है। तो जो ये काम कर रहे हैं शायद कोई और करे, मैं तो चाहता हूँ करें भी और, बट इनका जो काम करने का जो तरीका है, जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो भी आप सब लोग हैं उनको सपोर्ट करो क्योंकि ऐसा नेता पैदा होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। उमेश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा। शादी करा रहे हैं, अच्छा। हमें अच्छे लगे बस। अच्छा। माननीय उमेश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, 70 में कोई ऐसा विधायक नहीं है जैसा काम उमेश कुमार जी कर रहे हैं। 13 कन्याओं की शादी पहले कराई, 22 की अब करा रहे हैं। देखिए, खानपुर विधानसभा की बात ना करो, पूरे उत्तराखंड की बात करो। आज तक कोई विधायक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने ऐसा कार्य किया हो, किसी गरीब बेटी की शादियां करी हो। निर्धन और गरीब कन्याओं का विवाह करवाने का जो कार्यक्रम है वो उमेश कुमार जी का लगातार जारी है और तीसरी बार हम इस कार्यक्रम में मौजूद हुए क्योंकि इससे पहले 2 कार्यक्रम भी 5, 7 और 11 कन्याओं के उमेश कुमार जी द्वारा करवाए गए हैं। इस बार कन्याओं की जो गिनती है वो ज्यादा हो चुकी है, 22 कन्याएं हैं। 22 कन्याओं का विवाह खानपुर विधायक उमेश कुमार जी द्वारा कराया गया है और एक ही प्रांगण में वो मुस्लिम कन्या हो या जिस भी समाज की कन्या हो उसका विवाह करवाया जाता है। तो सर आपको कैसा लग रहा है आज 22 कन्याओं को विवाह? दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि विवाह कराने का एक जो आइडिया है ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि इस तरह विवाह करवाना चाहिए, ये चीजें कहाँ से आई? देखिए, एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया जी। तो मुझे उसने अपनी पीड़ा बताई कि मेरी 2 बेटियां थी, मैंने उनका विवाह किया तो एक बार मैंने 1.5 लाख उधार लिया, दूसरी बार 1.5 लाख उधार लिया, 3 लाख रुपए पर 2% के हिसाब से 6,000 रुपये महीना का ब्याज देता हूँ। 3,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 6,000 का ब्याज कहाँ से चुकाऊँ? तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति अब सारी जिंदगी सिर्फ ब्याज चुकाएगा, किसी एक आदमी से लिया हुआ, किसी साहूकार से लिया हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसी पहल शुरू करें कि सामूहिक विवाह कराए जाएं, जिससे कि एक आम आदमी सारी जिंदगी किसी का कर्जा उतारने से बच सके। उस व्यक्ति की क्या पारिवारिक स्थिति होती है जो सारी जिंदगी सिर्फ वो कर्ज उतारता है जो उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए लिया होता है। इसके अलावा समाज में हिंदू मुस्लिम के विवाह एक साथ कराकर हमने एक ये परंपरा शुरू की और हमने ये दिखाया कि धर्म से ऊपर इंसानियत है और ये इंसानियत ही है। आज आप हर समाज के व्यक्ति यहाँ देखेंगे, हर बिरादरी का व्यक्ति यहाँ देखेंगे। हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया, सब लोग अपना योगदान देने इस सामाजिक पहल के लिए, इंसानियत की एक पहल के लिए स्वयं यहाँ आए। कोई व्यक्ति खाने में मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति स्टेज के लिए मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति सामान रखवाने में मदद कर रहा है। और आप यहाँ देखेंगे हिंदू और मुस्लिम आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खा पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये एक समाज को जोड़ने की भी पहल है। दूसरी बात, सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, पुल बनाना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी निर्धन कन्या का घर बसाना। कन्यादान से बड़ा कोई कन्यादान नहीं होता। आज जितने लोग हैं यहाँ सब कन्यादान करने आए हैं और मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। तो ये देखकर तो मुझे और गर्व होता है कि मैं आज उस क्षेत्र में हूँ जिस क्षेत्र की जनता प्यार मोहब्बत के साथ, प्रेम सौहार्द के साथ रहती है और मेरे साथ आज मेरे लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आज मुझे इस बात पर भी गर्व महसूस होता है कि मैं इनका विधायक हूँ, उन लोगों का विधायक हूँ जो लोग किसी एक आम इंसान को, एक बाहरी व्यक्ति को
अपनी पलकों पर बिठाते हैं और उससे प्यार करते हैं। उमेश कुमार जी, जैसा आपने कहा कि एक ही आंगन में धर्म से ऊपर इंसानियत देखने को मिल रही है, तो जिस तरह राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को मिलाने की चीजें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वैसे आपकी भी कोशिश यहाँ देखने को मिल रही है कि धर्म अभी जो चीजें हैं वो रुक चुकी हैं और सारे जो लोग हैं वो एक ही आंगन, तो आपको लग रहा है कि उनकी यात्रा और आपकी एक ही आंगन में, एक ही प्रांगण में सभी लोगों को एक करने में सिमिलर चीजें हो रही हैं? देखिए, मेरा कहना है चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो कोई भी हो, अगर समाज को जोड़ने की पहल करता है तो हर व्यक्ति की सराहना की जानी चाहिए। अगर राहुल गांधी देश में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनकी सराहना करूंगा। कोई भी व्यक्ति करेगा ऐसी पहल, मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मैं राजनीति धर्म विशेष की नहीं करता। मैं राजनीति वो करता हूं जो मेरा दिल कहता है, जो मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है। मैं ढोंग की राजनीति नहीं कर सकता और मैं उस दिन तक राजनीति करूंगा यहाँ जिस दिन तक लोगों को मेरे काम अच्छे लगेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा उमेश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे, हम अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। हम राजनीति वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। मेरा दिल कहेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं करता रहूँगा, और मुझे जिस दिन लगेगा कि मुझसे कुछ गलत काम हो रहे हैं, मेरे निर्णय गलत हो रहे हैं, मैं अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा या मेरे लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें लगने लगे कि जिस दिन हमने उमेश कुमार को इसलिए चुना था कि क्षेत्र में मुकदमेबाजियाँ कम हो, धर्म विशेष का कम हो, किसी एक बिरादरी को ज़्यादा महत्व देने की बात हो या किसी एक बिरादरी के खिलाफ होने की बात हो, हमने उन सब चीज़ों पर लगाम लगाई और इसी चीज़ के लिए मुझे लोगों ने चुना था कि क्षेत्र में प्रेम सौहार्द हो, किसी का शोषण ना हो, तानाशाही खत्म हो। ये लोगों ने करके दिखाया, लेकिन उसे आगे निभाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं कैसे निभाता हूँ, क्योंकि विधायक होने का मतलब है आपके ऊपर उस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी का होना, उस पूरे 36 बिरादरियों की जिम्मेदारी का होना, और आपका ये फर्ज है कि आप गंभीरता के साथ, निष्पक्ष होकर हर बिरादरी के साथ, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसके साथ एक जैसा व्यवहार करें। आपके दरवाजे पर राजा भी वैसा ही हो और रंक भी वैसा ही हो, ये एक विधायक को होना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ इससे आगे विधायक को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है उमेश कुमार जी, अभी राजनीति की बात से हटके भी विकास की बात पे आते हैं। खानपुर में लगातार देखा जाता है कि आपके दौरे रहते हैं, जिस घर भी आपको जगह मिल जाती है वहां बैठकर लोगों के साथ खाना खा लेते हैं। विकास की बात से याद आया कि खेलों को भी आप अपने विधानसभा में बढ़ावा दे रहे हैं, सड़कों से लेकर हर चीजें आप लेके चल रहे हैं, तो इन सभी चीजों के दायरे के बाद आपको क्या लगता है कि खानपुर विधानसभा में अब किस चीज की पहल होनी चाहिए? देखिए, खानपुर विधानसभा में बहुत काम की आवश्यकता है और बहुत से काम है जो 20 सालों से नहीं हुए। मेरा मानना है, अब जैसे हमने हर गांव उजाला की एक पहल की, हमने उस पहल के तहत हर गांव में 5-5 लाइटें दी। हमने मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, शमशान घाट, कब्रिस्तान, हर जगह सोलर लाइट लगाई कि अगर रात को भी कोई व्यक्ति जाए तो उसे ये दिक्कत ना हो कि वहाँ पे अंधेरा है। हमने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में 7,000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 7,000 बच्चों के पास खाने के लिए ना तो प्लेट थी, ना चम्मच था, ना गिलास था। हमने अपने निजी पैसे से 7,000 बच्चों के लिए स्टील की प्लेटें मंगाई, चम्मच मंगाए, गिलास मंगाए, जिसका वितरण हम 7 तारीख के बाद से शुरू कर देंगे। मेरी विधानसभा के किसी भी सरकारी स्कूल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिस बच्चे के पास अपनी स्टील की प्लेट, अपना गिलास और अपना चम्मच ना हो। हमने खानपुर क्षेत्र और लक्सर दोनों क्षेत्रों को मिलाकर उप जिला अस्पताल की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कराई, जिसकी संस्तुति होकर शासन को जा चुकी है। हमने सड़कें बनाई, हमने पुलों का निर्माण किया, हमने हाई टेंशन तारे हटवाई, वो हाई टेंशन तारे हटवाई जो 20 सालों में किसी ने नहीं हटवाई थी। मेरा मानना है विकास सबका हो, सबका एक साथ विकास हो और किसी भी क्षेत्र की अनदेखी ना हो, किसी भी बिरादरी की अनदेखी ना हो। तो मेरा है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। ठीक है उमेश कुमार जी, जनवरी निकल चुका है 2023 का, लगभग 10 या 11 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव आने में। उसकी क्या तैयारी? क्योंकि मैं बयानबाजी की बातें भी छेड़ूंगी नहीं कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि खानपुर एक छोटा सा टुकड़ा है और सहारनपुर की बात करते हैं, ऐसा आप पोस्ट करते हैं अपनी फेसबुक पर। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए भी कोई कदम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं आप? मैंने एक बात बोली थी जब ये बयान मुझे सुनने में आया कि खानपुर का वजूद क्या है,
किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे 20 साल आपने विधायक बनाया हो, वो ये कहता है कि खानपुर का वजूद क्या है। मैंने कहा कि खानपुर ने 20 साल आपका वजूद बनाकर रखा और इस खानपुर ने ही आपके वजूद को मिट्टी में मिला दिया। तो खानपुर का वजूद ये है। आप एक आम आदमी, एक आम जनमानस की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हो? 20 साल जिस क्षेत्र की जनता ने आपको राजा बनाकर रखा, आज आपको पता नहीं लगा कि आपकी हालत क्या हो गई है? आपका मानसिक संतुलन चला गया है, आपका मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। वो सिर्फ ये आम आदमी है जिसने आपको अपनी वोट की ताकत से दिखाया कि राजा तुम नहीं हो, राजा प्रजा है। तो मुझे ये बताइए, चुनाव की भी आपने पूछी, उस पर भी आ रहा हूँ। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ये जनता का चुनाव था, जनता ने जिताया, मैं जनता का विधायक हूँ और अगर मुझे सांसद लड़ना होगा तो सांसद भी ये जनता तय करेगी, क्योंकि चुनाव इन्होंने लड़ना है, मैंने नहीं लड़ना। अगर ये चाहेंगे तो हम सांसद का चुनाव भी लड़ेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे भी। ठीक है सर, ये बताइए अभी थोड़ा फिर से विवाह की चर्चा पर आ जाते हैं। सामान भी रखा हुआ दिख रहा है, ये सामान जैसे आपने बताया कि सभी लोग अपना सहयोग देते हैं, तो ये सामान का सहयोग किन की तरफ से आता है? ये किसी का कोई सहयोग नहीं है। हम अपने इस विवाह के कार्यक्रम में किसी से भी 1 रुपया नहीं लेते। ये जो मेरी विधायक की तनख्वाह आती है 3 लाख रुपए महीना, इसके अलावा जो कम पड़ता है, जो भी 2, 4, 5 लाख 10 लाख कम पड़ते होंगे, वो हम अपने पास से डालते हैं। हम किसी से भी 1 रुपये का कन्यादान के अलावा, अगर कोई आता है 100, 101, 501 देता है, वो कन्यादान है। लेकिन सामान, इस व्यवस्था, इस खाने पीने, किसी भी चीज़ में हम किसी भी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी फैक्ट्री से, किसी व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लेते। और मैंने ये बात उस दिन भी कही थी। कुछ लोगों ने कहा कि उमेश कुमार फैक्ट्रियों से चंदा लेकर या इनसे विवाह करता है। जिस दिन आप एक फैक्ट्री वाला या कोई एक व्यक्ति समाज में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दोगे और साबित कर देगा मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है उमेश कुमार जी, कैलाशानंद गिरी जी से लेकर और सोनू सूद तक सभी आपके इस कार्य की सराहना करते हैं, तो आपको और प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के और कार्य भी, और जो योग्य व्यक्ति हमारे समाज में, उन्हें भी इस तरह की पहल शुरू कर दी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जो व्यक्ति सक्षम है, जिनके पास पैसा है, अगर किसी बेटी का, किसी निर्धन कन्या का विवाह हो जाए तो इससे बड़ा सुख क्या है? आप हजारों लाखों रुपए आप अपने ऐशो आराम पर उड़ाते हैं, अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक बच्ची की शादी पर आप खर्च कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 21 कन्याओं की शादी कितना? 25 लाख का खर्चा, 30 लाख का खर्चा, और क्या है? अरे इतने में अगर आपने 21 घर बसा दिए, 21 घर का मतलब आप समझते हैं, 21 दूनी आप लगा लीजिए 42 हो गए, 42 के साथ कल को उनके बच्चे भी होंगे। आपने 50 लोगों का, 100 लोगों का घर बसा दिया, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है? और अगर जो आप ये सामान दे रहे हैं, कोई भी बाप अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो मुझे लगता है वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कर सके। तो जो चीज़ एक बाप अपनी बेटी को देना चाहता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें यहाँ मौजूद रहें, ताकि अपनी बेटी को विदा करते हुए उस व्यक्ति के मन में ये मलाल न रहे कि मैं अपनी बेटी के लिए ये करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया।